हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास बाइनेंस के अंदर हैमस्टर कॉम्बैट टोकन है तो आप उसे कैसे अपने कॉइन डीसीएक्स में पहुंचा सकते हैं, विड्रॉल करके कॉइन डीसीएक्स में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और फिर उसे सेल करके अपने बैंक अकाउंट तक बेसिकली कैसे पहुंचा सकते हैं, पहला तरीका। और दूसरा तरीका भी हम देखेंगे अपने हैमस्टर टोकन को यहां पर निकालने का, बेसिकली बिना P2P और बिना विड्रॉल के। वो तरीका भी बहुत ज़्यादा कारगर है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर देखें उसके बारे में, जिसके अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं पोर्टफोलियो में जाता हूं और यहां पर मुझे ये हैमस्टर कॉम्बैट दिखाई दे रहे हैं, मैं क्लिक करता हूं 1675 कुछ रुपए के 4500 कुछ हैमस्टर कॉम्बैट टोकन मेरे पास हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टेक आउट का ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, विड्रॉल ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है विड्रॉल पे, और फिर यहाँ पर नेटवर्क, ये देखिए नेटवर्क सिर्फ एक ही लिख के आ रहा है, कोई बात नहीं, टोन कॉइन है तो कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पर अपना कॉइन डीसीएक्स ऐप खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्लस पे मुझे क्लिक करना है सिंपली, और ये क्रिप्टो का ऊपर ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद डिपॉजिट का ये ऑप्शन है इस पर मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए हैमस्टर कॉम्बैट यहाँ पर ये लिख के आ रहा है ऊपर ही, मैं इस पर सिंपली क्लिक कर दूंगा और ये देखिए चेन का इसमें सिर्फ हैमस्टर कॉम्बैट लिख के आ रहा है, लेकिन वहाँ बाइनेंस में तो मुझे टोन कॉइन लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने लिख रखी है कि प्लीज़ एंश्योर यू ओनली सेंड हैमस्टर थ्रू हैमस्टर कॉम्बैट की जो कॉइन की नेटवर्क है, जो चेन है उसी पे आप सेंड करना, आप नहीं तो अपने फंड खो दोगे। और अगर आप टोन कॉइन पे, टोन नेटवर्क पे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो मीमो टैग वगैरह ध्यान से ज़रूर डालिएगा। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर टोन पे ही कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मीमो नीचे दे रखा है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस को कर लेता हूँ कॉपी, एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पर मीमो का ऑप्शन आ रहा है, मीमो के ऑप्शन में ये रहा मीमो, इसे कर लेता हूँ कॉपी और इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट। ठीक है, और मैं मैक्सिमम नहीं करता हूँ, जो भी मिनिमम यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है ना, जैसे 72 लिख के आ रहा है तो मैं यहाँ पर 100 करता हूँ। चलो ठीक है, 100 करता हूँ, नेटवर्क फीस इतनी थोड़ी बहुत लग रही है और मेरे यहाँ पर कुछ 36 कुछ रुपए के हैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बार करके 100 की जगह एक बार 300 कर लेते हैं। ठीक है, तो 100-150 रुपये के तो कम से कम पहुँचें। विड्रॉल पे सिंपली मुझे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ये मीमो है, नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें ध्यान से एक बार देख लेनी है कि ये सही ही मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, गलती करी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कन्फर्म पे सिंपली क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पर मेरे को ऑथेंटिकेटर ऐप और अपना जो ईमेल है उन दोनों के अंदर का OTP जो आएगा वो डालना पड़ेगा, पिन, तो वो मैं डाल देता हूँ। तो दोनों पिन डालने के बाद यहाँ पर ये विड्रॉल प्रोसेसिंग लिख के आ रही है और मुझे 300 हैमस्टर टोकन यहाँ पर करने हैं। बेसिकली रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखिए प्रोसेसिंग लिख के आ रही है। वो थोड़े बहुत नेटवर्क फीस में लग गए, तो यहाँ पर मेरे पास जो आ रहे हैं वो हैं 264 रुपये के। जो टोन नेटवर्क है उसकी भी फीस कुछ 13 रुपये 14 रुपये के आसपास होती है, तो उतने के ही वो हैमस्टर टोकन भी पड़ गए, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ रुपये का तो प्राइस चल ही रहा है उनका, हैमस्टर कॉम्बैट जो टोकन है उसका। तो 264 हैमस्टर टोकन यहाँ से मेरे विड्रॉल हो गए हैं कॉइन डीसीएक्स में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेट करते हैं, मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको, 9:46 हो रहे हैं, 9:46 हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर बाइनेंस से विड्रॉल सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगा। तो मैंने आपको दिखाया था 9:46 पे यहाँ पर हो गया था विड्रॉल। ठीक है, तो 9:48 पे 2 मिनट के बाद हैमस्टर कॉम्बैट टोकन है वो विड्रॉल सक्सेसफुल हो गए हैं, उसका नोटिफिकेशन बाइनेंस ने मुझे भेज दिया है। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड हो गया है। ठीक है, ये देखिए 264 कंप्लीटेड। तो 9:49 बेसिकली 9:49 पे बाइनेंस से तो मेरे निकल गए। अब देखते हैं कॉइन डीसीएक्स में आने में कितना क्या टाइम लगता है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ ही रहे, डायरेक्ट आ रहे हैं, कोई टाइम 1-2 सेकंड का भी नहीं लग रहा। तो सीधा ही 9:49 पे मेरे यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स में ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिटेल्स मांग रहा है, कोई बात नहीं, सबमिट डिटेल मैं डालता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये मुझसे पूछेगा कि मैं अपनी ही वॉलेट से, हाँ यस मैं अपनी से कर रहा हूँ, पर्पज़ है कि मैं मंगा रहा हूँ अपनी कॉइन डीसीएक्स के अंदर मंगा रहा हूँ, आई एक्नॉलेज, सबमिट डिटेल और ओके पे क्लिक कर देना है, रिफ्रेश, और ये मेरे पास आ चुके हैं 264 हैमस्टर टोकन मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए 99 रुपये के मेरे को हैमस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करने जाएंगे, टेकआउट करने जाएंगे, तो टोन कॉइन आपको दिखाई देगा। ठीक है,
और यहाँ पर जब आप इसको डिपॉजिट करने जाएंगे तो इसमें हैमस्टर कॉम्बैट है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी छोटा अमाउंट मंगाया था, 100-150 रुपये का। ठीक है, आप चाहें तो बड़ा अमाउंट भी मंगा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल रहा कि आप टोन नेटवर्क पे मंगा सकते हैं आराम से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप टोन से मंगाते हैं तो आप ये जो मीमो है ना, मीमो बहुत ध्यान से डाल दीजिएगा। इसको कॉपी करके मीमो यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको वैसे का वैसा डालना है, और फिर जो चेन का नेटवर्क है, जो चेन है वो तो डालनी ही डालनी है। ठीक है, फिर आप चाहें तो मैक्सिमम जितने आप चाहें 1500, 2000, 4000 जितने के भी आपके पास जो भी हैं वो आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। CoinDCX में आपके पास आ गए, अब आप चाहें तो इन्हें सेल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टफोलियो में जाकर, ये देखिए यहाँ पर मेरे को हैमस्टर कॉम्बैट ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो में कुछ 99 रुपीज़ के हैं। इस पर मैं अगर क्लिक करूँ और सेल का ये जो ऑप्शन है इस पर सेल पे क्लिक कर दूँ, और सारे के सारे क्लिक करके जो फीस वगैरह लगती है वो तो CoinDCX की लगेगी ही, जो फीस लगती है उनकी, और जो मतलब 0.5% की, और TDS वगैरह सेल करते टाइम लगता ही है। तो अगर मैं इसे स्वाइप टू सेल कर दूं, डन, तो अब ये मेरे हैमस्टर कॉम्बैट यहाँ पर सेल हो गए। सेल होकर अब ये INR मेरे बन चुके हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखिए मैं यहाँ पर अब ये 207 रुपये के हो गए, क्योंकि वो सेल हो गए ना। अब मैं इसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल INR करके, और जितना भी अमाउंट जैसे 100 रुपये हैं, मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं, कंटिन्यू टू विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में मंगा लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। बाइनेंस से CoinDCX में आए, CoinDCX में सेल कर दिया और INR बन गए, INR से बैंक अकाउंट में अपने मंगा लिया। ये तो पहला प्रोसीजर है, पूरा विड्रॉल वगैरह करके मैंने आपको दिखा दिया। दूसरी एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, काफ़ी मस्त है, कोई P2P नहीं, कोई विड्रॉल नहीं, कुछ नहीं। हैमस्टर कॉम्बैट टोकन है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या कर सकते हैं, ये जो ये यहाँ पर बीच में आइकन है ना, इस पर क्लिक करना है। कन्वर्ट का ये जो ऑप्शन है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, और आपके जो सारे हैमस्टर टोकन हैं मैक्स कर देंगे अगर आप उसे, तो आपके वो सारे के सारे जैसे है ना हैमस्टर टोकन हैं मैक्स कर देंगे। तो आप इसे चाहे तो USDT, चाहे तो किसी बिटकॉइन, चाहे तो आप किसी भी कॉइन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सारे आपके हैमस्टर टोकन यहाँ पर बन जाएंगे। क्या आपके USDT में दिखाता हूँ आपको, कन्फर्म पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो ये देखिए मेरे जितने भी हैमस्टर टोकन थे अब वो सारे बन गए हैं USDT। तो यहाँ पर क्रिप्टो तो यहीं की यहीं रही, हैमस्टर टोकन जो है वो बदल के USDT बन गए। लेकिन अगर अब मैं इसे विड्रॉल करना चाहता हूँ, बैंक अकाउंट में मंगाना चाहता हूँ, तो मुझे विड्रॉल तो एट द एंड ऑफ द डे करना ही पड़ेगा। अगर मैं P2P का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो विड्रॉल करके कहीं और मंगाना तो पड़ेगा ही। तो विड्रॉल का प्रोसीजर मैंने आपको दिखाई दिया। USDT वगैरह भी वैसे ही विड्रॉल होती हैं, उसके भी प्रोसीजर मैंने आपको दिखाई रखे हैं। ठीक है, कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर उसे कमेंट में कर दीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूं CoinDCX के अंदर क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करने की पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताते हुए इस वीडियो के अंदर। ठीक है।